Hey guys, welcome to Helping Brain. In this series, we are going to discuss about Indian art and culture portion for UPSC and various other state PSC examination. So you can expect at least 5 to 6 questions from art and culture in your prelims. Our first topic is Indian painting. In Indian painting, we will discuss introduction, then we will discuss shadangas, that is 6 limbs of the painting. Then we will classify the Indian painting into prehistoric painting, mural painting, miniature painting, modern painting, folk painting, and in last we will discuss some previous year questions. So let's start. What a painting is. A painting is the expression of ideas and emotions with creation of certain aesthetic qualities in a two-dimensional visual language. तो एक पेंटिंग क्या होती है? पेंटिंग एक पेंटर के आइडियाज़ एंड इमोशंस का एक्सप्रेशन होती है टू whom he had added certain aesthetic qualities. aesthetic qualities मतलब क्या कि उसको उसने ब्यूटिफाई किया होगा. अगर हम आज के ज़माने में बात करें तो अगर हम बात करें मोनालिसा पेंटिंग की, तो मोनालिसा पेंटिंग क्या है? वो विंची के आइडियाज़, उनके इमोशंस का एक्सप्रेशन है. इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मेजर मीडियम दैट हैव बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस इट. अगर प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की बात करें, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड मतलब when there is no written records available, जब कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पीरियड पे द पेंटिंग्स वर एग्जीक्यूटेड ऑन रॉक्स एंड दे आर नोन एज प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग और पेट्रोग्लिफ. हम आगे जाके पढ़ेंगे पेट्रोग्लिफ. तो जब कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, दैट इज़ प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में पेंटिंग वर एग्जीक्यूटेड ऑन रॉक्स. जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती गई, आर्ट ऑफ पेंटिंग भी इवॉल्व करता गया. फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉट्स पे पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट हो गए, दैट इज़ नोन एज पेंटेड पॉटरी. इमेजिन, पहले रॉक्स पे पेंटिंग बनाई जाती थी, देन पॉट्स पे पेंटिंग बनाने जाने स्टार्ट होगी. मतलब साइज़ तो छोटा हुआ पेंटिंग का, बट एवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुआ. ठीक है. बट अगर हम बात करें रियल बिगनिंग ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता एज. ठीक है. पेंटिंग एज एन आर्ट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ताज. So if we look at the history of painting can be traced from different sources. ठीक है. There are different sources from which we can trace the history of paintings. Example, Mudraksha. What Mudraksha is? Mudraksha is a Sanskrit play which is being written by Vishakha Dutt. Vishakha Dutt belongs to the Chandragupta second's time period. Okay. विशाखा दत्त जो थे वो चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पीरियड पे प्रेजेंट थे और उन्होंने लिखा मुद्राक्षा. इन मुद्राक्षा ही हैज़ मेंशन अबाउट वेरियस पेंटिंग नोन एज पट्टास. तो पट्टास क्या है? पट्टास पेंटिंग्स है जिनको विशाखा दत्त ने मेंशन किया इन मुद्राक्षा. एग्जाम्पल ऑफ सम पट्टास आर चौका पिताका. चौका पिताका क्या है? आइसोलेटेड फ्रेम ड्राइंग. मतलब एक ड्राइंग जो कि फ्रेम की गई है, एक आइसोलेटेड, दैट इज सिंगल ड्राइंग, तो उसको हम बोलते हैं चौका पिताका. देन दिगला पिताका. दिगला पिताका मीन्स लॉन्ग स्क्रोल्स ऑफ पेंटिंग, मीन्स पेंटिंग्स बनाई गई हैं स्क्रोल्स पे. उसके अलावा एक और आता है दैट इज़ यमा पिताका. यमा पिताका भी क्या है? आइसोलेटेड पेंटिंग. तो विशाखा दत्त हैज़ मैंशनड अबाउट वेरियस पट्टास. एग्जाम्पल चौक पिताका, दिगला पिताका एंड यमा पिताका. तो हमारा पहला सोर्स आ गया मुद्राक्षा ऑफ विशाखा दत्त. जैसे ये देखिए, हम स्क्रॉल पेंटिंग है, दैट इज़ दिगला पिताका. ओके, ये क्या है? दिगला पिताका. मतलब ऐसे स्क्रॉल्स होते थे, उन स्क्रॉल्स पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी. और अगर ऐसे हम बात करें आइसोलेटेड सिंगल पेंटिंग, ये ऑब्वियसली विशाखा दत्त की पेंटिंग तो नहीं है. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि आइसोलेटेड फ्रेम्ड पेंटिंग कैसी होती है, जिसको विशाखा दत्त के टाइम पीरियड पे विशाखा दत्त ने मेंशन किया है एज अ चौक पिताका. ठीक है. सेकेंड सोर्स आगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी जो है पेंटिंग्स का मेंशन किया गया. वी हैव 3 पिताकास, दैट इज़ विनय पिताका, अभिधाम पिताका एंड सुद पिताका. इन विनय पिताका ऑल्सो देर इज़ अ मेंशन ऑफ पेंटिंग्स.
फॉर एग्जाम्पल लेख्या चित्रा, लेखा का मतलब क्या होता है? लाइन. इन लेख्या चित्रा द आर्ट ऑफ लाइंग एंड the art of line drawing and sketches are mentioned. In लिप्या चित्रा रिप्रेजेंटेशन ऑन टेक्सटाइल. तो पहला सोर्स हमारा आ गया मुद्राक्षा, सेकेंड सोर्स हमारा आ गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक लेख्या चित्रा एंड लेप्या चित्रा. देन सेकेंड हमारा सोर्स है वत्स्याना इन हिज बुक कामसूत्र. वत्स्याना ऑल्सो बिलोंग टू फ्रॉम गुप्ता एज. वत्स्याना भी गुप्ता एज से बिलोंग करते थे. तो आप देख सकते हो कि गुप्ता एज में ही आर्ट ऑफ पेंटिंग इमर्ज हुई है. तो वत्स्याना इन हिज बुक कामसूत्र mentioned षडंगास. What षडंगास are? षडंगास are 6 main principles or limbs of painting. Okay. So look at the षडंगास. षडंगास कामसूत्र mentioned about 6 main principles of painting. That is रूप वेद परमान भाव लवण्य यजनम श दृश्यम वर्णिका भंगम. ओके, रूप वेद. बट रूप का मतलब क्या होता है? रूप का मतलब होता है शेप. सॉरी, रूप का मतलब क्या होता है? रूप का मतलब होता है शेप. ओके, रूप का मतलब होता है शेप, वेद का मतलब होता है डिफरेंट. तो मतलब ये तो हमें पता ही कि डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट है हमारे अराउंड. तो अकॉर्डिंग टू महाभारता देयर आर 16 टाइप ऑफ रूप वेद. तो हर एक आई, हर एक सोल उस रूप वेद को अलग अलग से परसीव करती है. तो रूप वेद मतलब नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, कि हमें कि कोई चीज़ कैसी दिखती है, उसका नॉलेज कैसा है. परमान मतलब क्या हो गया? परमान मतलब जैसे कि अलग अलग रूप को हम अलग अलग परसीव करते हैं, उसी तरीके से प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. पेंटिंग की लैंग्वेज में बोलें एक ऑब्जेक्ट को कितने प्रोपोर्शन में बनाना है, दैट इज़ नोन एज परमान. एंड दैट परमान इज़ बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन. Then bhav means feeling, that is action of feeling. A painting must have feeling. For example, if we talk about Ajanta cave painting, it became famous in the world only because of beauty of expression of bhav in them. तो एक पेंटिंग में भाव होना भी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अजंता की पेंटिंग में ब्यूटीफुली एक्सप्रेशंस को दिखाया गया है. देन लवण्य योजना मतलब पेंटिंग्स में इमोशंस होना भी ज़रूरी है. लवण्य योजना मीन्स अ पेंटिंग मस्ट हैव इमोशन. श दृश्य मीन्स पोर्ट्रेल ऑफ लाइकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब अगर हम एक लोटस की पेंटिंग बना रहे हैं, इट शुड लुक लाइक अ लोटस एंड नॉट लाइक एनी अदर फ्लावर लाइक रोज़. अगर हम कोई लोटस बना रहे हैं, इट शुड लुक लाइक अ लोटस, नॉट लाइक रोज़. तो मीन्स पोर्ट्रेल ऑफ लाइकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वर्णिका भंग मीन्स पेंटिंग की लैंग्वेज बोले मिक्सिंग ऑफ कलर विथ ब्रश इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन. मतलब कलर को कितना कलर किस प्रोपोर्शन में हमको ऐड करना है, वी शुड नो इट. तो दीज आर 6 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग, दैट इज रूप वेद परमान भाव लवण्य यजनम श दृश्यन वर्णिका भंगम. Even Mahabharata has mentioned about Rupa Ved. Then we will classify the Indian painting. We will classify the Indian painting into prehistoric painting. Okay, first is prehistoric painting. Prehistory means where there is no written records available. ठीक है, prehistory में कोई written records available नहीं होते थे. We have classified the prehistory on the basis of tools available. ठीक है, tools जो present किस टाइप के टूल्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया. एग्जाम्पल प्री हिस्ट्री की आ गई स्टोन एज. प्री हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री से भी पहले जब कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, उस टाइम पे भी पेंटिंग्स थी. पेंटिंग्स उस टाइम पे एग्जीक्यूट की जाती थी ऑन रॉक्स एंड दीज पेंटिंग्स आर नोन एज पेट्रोग्लिफ. ओके, द फर्स्ट सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड इन भिमबेटका इन मध्य प्रदेश. ओके, so what I'm saying is the first set of prehistoric painting was discovered in Bhimbetka caves in Madhya Pradesh, and these paintings were discovered by V.S. Vakankar. So it is important who has discovered Bhimbetka cave. Bhimbetka cave is discovered by V.S. Vakankar in 1957-58. तो जो भिमबेटका केव कहाँ प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश में. ये क्या है? एक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है. तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो थी वो जनरली एग्जीक्यूट की जाती हैं रॉक्स पे. और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये मेजरली किसको डिपिक्ट करती है? एनिमल्स को. तो दीज आर नोन एज
जू रॉक शेल्टर्स। तो जू रॉक शेल्टर्स हम किसको बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को। वाई? बिकॉज दे जनरली डिपिक्ट एनिमल्स। सम अदर इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग पहले हमने देख ली, भिमबेटका केव इन मध्य प्रदेश। सेकेंड इज लखुदियार इन उत्तराखंड, टकला कोटा इन कर्नाटका, जोगीमरा केव्स इन छत्तीसगढ़, पिकलीहाल इन कर्नाटका। आप इसको एक बार बार देखिएगा, आपको ये याद हो जाएंगी। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। तो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड Chalcolithic. So just look at them one by one. Okay, this is prehistoric painting where mostly animals are depicted. और आप देख सकते हो मोस्टली रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, रेड एंड वाइट कलर। हम आगे जाके कलर्स देखेंगे कैसे कैसे यूज़ हुए, बट अगर आप भिमबेटका की पेंटिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा मोस्टली एनिमल सीन्स आर देयर, और कलर मोस्टली यूज़ है रेड, ये हो गया येलोइश हो गया या वाइट हो गया। ओके, अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग। अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग क्या है? अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग्स जो होती हैं, द वॉल्स ऑफ द रॉक शेल्टर केव पेंटिंग वर मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट एंड सो दे यूज मिनरल्स फॉर पिगमेंट। क्या ठीक है? तो जो रॉक शेल्टर केव्स थी वो क्वार्ट्जाइट की बनी होती थी, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते थे? तो पेंटिंग्स के लिए हम मोस्टली मिनरल्स यूज़ करते थे। उसके लिए हम क्या करते थे? रेड कलर वॉज मिक्सड विद लाइम एंड वाटर एंड दैट वर अप्लाइड। अगर कलर्स की बात करें, कौन कौन सी थीम थी? रेड, वाइट एंड ग्रीन कलर आर यूज टू डिनोट लार्ज एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन, आप देख सकते हो इस पिक्चर में रेड, वाइट एंड ग्रीन कलर से एनिमल्स को डिनोट किया गया है। एंड फॉर ह्यूमन फिगर्स ग्रीन वॉज यूज फॉर डांसर एंड रेड फॉर हंटर्स। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या किया गया है? रेड, वाइट एंड ग्रीन कलर वॉज यूज टू डिनोट लार्ज एनिमल्स। फॉर ह्यूमन फिगर्स ग्रीन वॉज यूज फॉर डांसर्स एंड रेड फॉर हंटर्स। ओके, यहाँ देख लो अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग्स। हंटर्स यहाँ आप देख सकते हो, यू कैन लुक इन दिस पिक्चर, हंटर्स आर बीइंग मेड इन रेड कलर। ठीक है, एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स को भी, लार्ज एनिमल्स के लिए भी ये देखो येलो कलर इज़ यूज्ड, रेड कलर इज़ यूज्ड। ओके, सो देयर आर डिफरेंट, दे यूज डिफरेंट कलर्स इन अपर पैलियोलिथिक एज। कि मेसोलिथिक पेंटिंग, इन मेसोलिथिक पेंटिंग आप इसमें देख सकते हो, मेसोलिथिक पेंटिंग में मेजरली कौन सा कलर यूज़ किया गया है? रेड कलर यूज़ किया गया है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ रेड कलर इज़ देयर। सो हाउ दे एक्सट्रैक्ट रेड कलर? दे extract it from hematite ore. Hematite is an iron ore. Iron ore, that hematite means Fe2O3. ठीक है, ये क्या करते थे? इस आयरन ओर से रेड कलर को एक्सट्रैक्ट करते थे और उसको पेंटिंग्स में यूज़ करते थे। तो सो जस्ट लुक एट द टेक्नोलॉजी दैट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑल्सो। मीन्स हम हेमाटाइट ओर से भी रेड कलर को एक्सट्रैक्ट करना उन लोगों को आता था। मेसोलिथिक पेंटिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है, दे वर द स्मॉल पेंटिंग। द साइज ऑफ पेंटिंग बिकम स्मॉलर। अगर पैलियोलिथिक से हम उसको कंपेयर करें तो मेसोलिथिक पेंटिंग का जो साइज़ है दैट बिकम्स स्मॉलर। तो मोस्ट कॉमन सीन्स जो थी वो ग्रुप हंटिंग था। ये सबसे ज़्यादा जो मेसोलिथिक पेंटिंग में डोमिनेट करता है सीन, दैट इज़ ग्रुप हंटिंग। उसके अलावा ग्रेजिंग एक्टिविटी, राइडिंग सीन, फैमिली लाइफ सीन वॉज ऑल्सो देयर। एग्जाम्पल इज भिमबेटका केव पेंटिंग। हमने देखा भिमबेटका केव पेंटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। उसमें पैलियोलिथिक में भी जो भिमबेटका रॉक केव पेंटिंग्स है उसमें पैलियोलिथिक पीरियड पेंटिंग भी प्रेजेंट है, मेसोलिथिक भी प्रेजेंट है। हम आगे जाके देखेंगे चाल्कोलिथिक पेंटिंग्स भी प्रेजेंट है। चाल्कोलिथिक पेंटिंग में मोस्टली कलर यूज है ग्रीन एंड येलो कलर, और बैटल सीन्स वर मोस्ट डिपिक्टेड वन। ठीक है, जैसे कि मेसोलिथिक में मोस्टली सीन क्या देखा था हमने? कौन सा सीन यूज़ हुआ है? ग्रुप हंटिंग का। चाल्कोलिथिक में कौन सा यूज़ हुआ है? बैटल सीन्स का। अदर कॉमन सीन्स वर ऑल्सो देयर। बैटल सीन जो था वो मोस्ट डोमिनेटिंग वन था। उसके अलावा क्या था? मैन राइडिंग हॉर्स एंड एलिफेंट, मैन कैरिंग अ बो एंड एरो। एग्जाम्पल क्या है इसकी? नरसिंगरा पेंटिंग इन मध्य प्रदेश। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा याद रखना कि कौन सी पेंटिंग जो है, कौन सी केव पेंटिंग्स कहाँ प्रेजेंट है। जैसे कि नरसिंगरा पेंटिंग्स इन मध्य प्रदेश, जोगीमरा इन छत्तीसगढ़,
चिटवाना डोंगरी, चिटवाना डोंगरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिटवाना डोंगरी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये छत्तीसगढ़ की रॉक पेंटिंग्स है जहाँ पे चाइनीज़ फिगर डिपिक्ट की गई हैं। चाइनीज़ फिगर राइडिंग अ डोंकी वॉज सीन हियर। ओके, बेम्बेटका केव पेंटिंग के देखते हैं। बेम्बेटका केव पेंटिंग जो है इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ भोपाल इन विंध्यान रीजन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या आ गया? बेम्बेटका केव पेंटिंग कहाँ प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश में। सेकेंड आ गया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इट वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। थर्ड थिंग जो बेम्बेटका केव पेंटिंग की इंपॉर्टेंट है कि इसमें तीनों फेजेस देखी गई है, अपर पैलोलिथिक, मीजोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। ठीक है, बट मोस्ट डोमिनेटिंग वन है मीजोलिथिक। फेजेस तो इसमें तीनों प्रेजेंट है, अपर पैलोलिथिक, मीजोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक, बट द मोस्ट डोमिनेटिंग इज मीजोलिथिक। देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग, दैट इज म्यूरल पेंटिंग्स इन इंडिया। म्यूरल पेंटिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? म्यूरल पेंटिंग जो है वो बिग साइज़ पेंटिंग है। ठीक है, अगर एक पेंटिंग बिग साइज़ पेंटिंग है तो ऑब्वियसली हम उसको पेपर पे तो बना नहीं सकते, तो हमें उसको एक बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पे बनाना पड़ेगा, जैसे कि वॉल्स पे बना लेंगे। ठीक है, उसके अलावा केव्स पे बना लेंगे, टेम्पल्स पे बना लेंगे। ठीक है, वॉल्स और सीलिंग्स ऑफ केव्स एंड टेम्पल्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ये बिग साइज पेंटिंग्स होती है म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, और दैट इज जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन वॉल्स। ठीक है, म्यूरल का द वर्क ऑन द वॉल्स और अ सॉलिड स्ट्रक्चर आर रेफर्ड एज म्यूरल। तो म्यूरल का मतलब क्या होता है? द म्यूरल इज द वर्क on the walls or the solid structure. What mural is? Mural is the work on the walls or solid structure is referred as mural. तो mural paintings are on walls or solid structures like caves and temple. So कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं म्यूरल पेंटिंग को बनाने के लिए? तो वी यूज़ फ्रेस्को टेक्निक, तो इसको हम फ्रेस्को पेंटिंग्स भी बोलते हैं। म्यूरल पेंटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेस्को पेंटिंग। तो फ्रेस्को पेंटिंग में हम कुछ स्टेप्स यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं? A layer of clay is mixed with cow dung और rice husk is applied on the surface of structure. For example, ये कोई structure है, हम इस पर क्या करेंगे? हम इस पर clay plus cow dung का mixture, cow dung का mixture जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमने इस पर अप्लाई किया। देन उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? वी विल अप्लाई लाइम और प्लास्टर ऑन इट। ठीक है, फिर हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे? लाइम और प्लास्टर अप्लाई करेंगे। फिर उसके ऊपर हम कलर और पिगमेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या? कावडंग अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर जो है कावडंग और क्ले का मिक्सचर अप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर लाइम को अप्लाई करेंगे। देन इन लास्ट वी विल अप्लाई द कलर पिगमेंट हेयर, ताकि वो अच्छे से सीप हो जाए इसके अंदर। कब सीप होगा? जब पहले हमने कावडंग अप्लाई किया, देन हमने उस पर लाइम और प्लास्टर अप्लाई किया। ये चीज़ जो है मॉइस्ट हो जाएगी, तो अच्छे से जो कलर है वो उसके अंदर सीप हो जाएगा। ठीक है, थीम्स जो है म्यूरल पेंटिंग की रिलीजियस थीम है, दैट इज़ इट रिवॉल्व अराउंड 3 थीम्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म। तीनों थीम्स प्रेजेंट है इसमें, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म। एग्जाम्पल ऑफ म्यूरल पेंटिंग इज़ अजंता केव पेंटिंग एंड एलोरा केव पेंटिंग। जस्ट लुक एट देम वन बाय वन। Firstly, we look at Ajanta cave painting. Okay, Ajanta cave painting is present in Maharashtra, located in Aurangabad, Maharashtra. Okay, it is oldest surviving mural of Indian subcontinent. It consists of 29 caves. ठीक है, mural painting Ajanta cave painting it consists of Ajanta cave painting consists of 29 caves belonging to Shunga and Gupta period. Okay, total there are 29 caves in Ajanta cave painting. So common themes here are Jatka stories. What are Jatka stories? They are related to the previous birth of Gautam Buddha in both human and animal form. तो Jatka stories क्या है? It is previous birth tales of गौतम बुद्ध। ठीक है, कॉमन थीम क्या? जातका स्टोरीज, लाइफ ऑफ बुद्धा एंड इलेबोरेटिव डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑफ फ्लोरा एंड फना। तो ये डोमिनेटिंग क्या है? इट रिवॉल्व अराउंड बुद्धिज़्म। अजंता केव पेंटिंग रिवॉल्व अराउंड बुद्धिज़्म। ठीक है, तो जो थीम है अजंता केव पेंटिंग की इट इज़ बुद्धिज़्म। अजंता केव वर्क
were made on volcanic rocks. The walls of painting has both mural and fresco paintings. Fresco painting हमने पीछे पढ़ा, painted on wet plaster. उसके अलावा अजंता की पेंटिंग में टेम्परा स्टाइल यूज़ किया गया. टेम्परा स्टाइल मीन्स यूज़ ऑफ पिगमेंट. द पेंटिंग यूज्ड various kind of pigments, okay, natural pigments, for example local vegetation and minerals. The outline of painting were done in red color and then inside was painted. Red color outline is there and then inside is painted. One of the striking feature is absence of blue color. Blue color is absent. Important feature, emotion expressed through hand gestures. Okay, in Ajanta cave painting emotions are expressed through hand gesture and every female figure has a unique hairstyle. So this is two important feature of Ajanta cave painting. In Ajanta cave painting emotions are expressed through hand gestures and each female figure has a unique hairstyle. It is a Buddhist, बताया मैंने आपको, अजंता केव पेंटिंग रिवॉल्व अराउंड बुद्धिज्म एंड इट इज़ वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जस्ट लुक एट दैट पेंटिंग. You can see emotions are expressed through gestures, hand gestures. Then second is Ellora cave painting. The Ellora caves are known not only for rock cut caves and great sculpture but also for mural painting and with themes of Buddhism and Jainism. So important चीज़ याद रखना है, Ellora cave painting की जो theme है that is both Buddhism and Jainism, whereas Ajanta cave painting की theme सिर्फ Buddhism थी. It is also located in Aurangabad, Maharashtra. Patrons of these paintings include Rashtrakuta, Vakatakas, Chalukyas. The mural paintings in the Ellora cave are found in the 5 caves, mostly limited to Kailash temple. ठीक है, mostly they are limited to Kailash temple. कहता है जो म्यूरल्स थी एलोरा की, दे आर डन इन 2 phases. जो अर्लियर पेंटिंग्स थी वो सिर्फ विष्णु की इमेज दिखाती थी, बट लेटर ऑन जो पेंटिंग्स थी वो गुजराती स्टाइल में स्टार्ट हो गई, दैट स्टार्टेड डिपिक्टिंग शिवा एज होली मैन. तो पहले जो 2 phases में आई एलोरा के पेंटिंग, पहले जो थी पेंटिंग्स डिपिक्ट करती थी विष्णु की इमेज. देन सेकेंड में क्या दिखाया गया, सेकेंड में जो पेंटिंग में इमर्ज होना स्टार्ट हो गया शिवा होली मैन का. द पेंटिंग आर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म. ठीक है, एग्जाम्पल इज इमेजेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉडेस विष्णु. देन third painting is Bagh cave painting. Okay, the third mural painting is Bagh cave painting in Madhya Pradesh. It is considered extension of Ajanta school of painting. Most prominent Bagh cave painting, cave number 4, Rang Mahal. ठीक है, बाग केव पेंटिंग्स जो हैं वो एक्सटेंशन है अजंता केव पेंटिंग्स की. किसकी एक्सटेंशन है, अजंता केव पेंटिंग्स की. और द मोस्ट प्रोमिनेंट बाग पेंटिंग इज़ केव नंबर 4, रंग महल. तो रंग महल बाग केव पेंटिंग की कौन सी केव में प्रेजेंट है, केव नंबर 4. रंग मीन्स पैलेस ऑफ कलर विद ब्यूटिफुल म्यूरल डिपिक्ट बुद्धिज्म एंड जातका स्टाइल, डिपिक्ट रिलीजियस थीम इन कंटेम्प्रेरी स्टाइल दैट इज़ मोर सेकुलर. ओके, बाग केव पेंटिंग जो है वो अजंता स्कूल का ही एक्सटेंशन है, बट क्या हुआ, रिलीजियस थीम्स जो थी वो कंटेम्प्रेरी स्टाइल के साथ मिक्स होगी. तो अगर मॉडर्न टाइम के साथ मिक्स हो गई तो इट इज़ मोर सेकुलर. दैट इज़ अजंता केव पेंटिंग इज़ नॉट दैट मच सेकुलर एज दैट ऑफ बाग केव पेंटिंग. टेम्परा पेंटिंग टेक्निक्स इज यूज्ड हेयर, दैट इज़ पिगमेंट्स आर बीइंग यूज्ड हेयर इन बाग केव पेंटिंग. Then fourth is Armamalai cave paintings of Tamil Nadu. Armamalai is a natural cave. It is a natural cave situated in Vellore district of Tamil Nadu. Now it is converted to Jain temple in 8th century. Okay, it is converted into Jain temple. There are unbaked mud structure located within the caves which were placed of rest for Jain saint. Okay, unbaked mud structure present है. तो अर्मामलाई केव पेंटिंग जो है वो जैनिज्म से मोस्टली रिलेटेड है. ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑन द वॉल डिपिक्ट
अस्थेटिक पलाकास। अस्थेटिक पलाका क्या है? डाइटिस प्रोटेक्टिंग 8 कॉर्नर इन जैनिज्म। तो जो अर्मामेलाई केव पेंटिंग्स है इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? इसमें अनबेक्ड मड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें आस्थिक पालकास है। अष्ट का मतलब क्या होता है? अष्ट का मतलब 8 कॉर्नर्स, अष्ट का मतलब होता है 8। तो दिस इज अष्ट पलाकास, दैट इज डाइटिस प्रोटेक्टिंग 8 corners of protecting 8 corners. Okay, then Sita Nafsal cave painting in Tamil Nadu. These painting are majorly on Jain theme. ठीक है, ये भी किस पे है? मेजरली ऑन जैन थीम. These painting are found on the walls, ceiling and pillars. Close resembles to Ajanta and Bagh paintings. ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट ऑफ पेंटिंग इन सीता नवसल इज पॉन्ड विद लोटस. ओके, सीता नवसल पेंटिंग का जो सेंट्रल एलिमेंट क्या है? पॉन्ड विद लोटस. ओके, द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द पेंटिंग इन सीता नवसल इज पॉन्ड विद लोटस. फ्लावर इन दिस pond are collected by monks. They are shown ducks, swans, fishes and animals. देन नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी हमारी? रावण छाया पेंटिंग. रावण छाया पेंटिंग इन ओडिशा. इसमें भी फ्रेस्को टेक्निक यूज़ की गई है. इट लुक लाइक एन हाफ ओपन अम्ब्रेला. ठीक है, हाफ ओपन अम्ब्रेला इस तरीके से कुछ है ये रावण छाया पेंटिंग. हाफ ओपन अम्ब्रेला की शेप में है. मोस्ट नोटिसेबल पेंटिंग इज़ दैट ऑफ रॉयल प्रोसेशन. कहते हैं रावण छाया में मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग क्या है? रॉयल प्रोसेशन की. दैट डेट्स बैक टू द 7th century. ये रॉयल प्रोसेशन की पेंटिंग जो है ये 7th century की है. रिमेन्स ऑफ चोला पेंटिंग आर ऑल्सो फाउंड हेयर. टेम्परा स्टाइल इज यूज हेयर. ओके, देन लिपाक्षी पेंटिंग. लिपाक्षी पेंटिंग जो है दीज म्यूरल्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन वीरभद्रा टेम्पल वॉल. लिपाक्षी पेंटिंग्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में. और कहाँ पे एग्जीक्यूट है? इन वीरभद्रा टेम्पल walls. Follow religious theme based on Ramayana, Mahabharata and incarnation of Vishnu. It is mostly made during the Vijayanagar period. ठीक है, विजयनगर पीरियड में बनाई गई थी. कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर. तो लिपाक्षी पेंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या? प्राइमरी कलर स्पेशली ब्लू कलर इस का एब्सेंस है यहाँ पे. दे डिपिक्ट डिक्लाइन इन पेंटिंग इन टर्म ऑफ क्वालिटी. फॉर्म, फिगर्स एंड कॉस्ट्यूम और आउटलाइन विद ब्लैक कलर. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो कि जो फिगर्स हैं या कॉस्ट्यूम्स है दे आर बीइंग आउटलाइन विद ब्लैक कलर. और ब्लू कलर जो है वो इसमें एब्सेंट है. प्राइमरी कलर्स आर एब्सेंट. और जो थीम्स है क्या है इसकी लिपाक्षी पेंटिंग की? महाभारता, रामायण एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु. नेक्स्ट पेंटिंग इज जोगीमरा केव पेंटिंग ऑफ छत्तीसगढ़. इट इज़ अ आर्टिफिशियल पेंटिंग. पेंटिंग ऑफ डांसिंग कपल यहाँ पे मोस्टली इंपॉर्टेंट है. पेंटिंग ऑफ डांसिंग कपल. ठीक है, दिस पेंटिंग हैव डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन. ये देख लो रेड आउटलाइन की. यहाँ पे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? दिस पेंटिंग्स हैव डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन. आप इस पेंटिंग में देख लो रेड आउटलाइन. देन लास्ट इज बादामी केव पेंटिंग, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग. और इसको किसने पैट्रन किया? चालुक्यन रूलर्स ने. ह्यूमन सब्जेक्ट हैव बिग हाफ क्लोज आइज. बादामी केव पेंटिंग्स ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका की जो पेंटिंग्स है ह्यूमन सब्जेक्ट हैव बिग हाफ क्लोज आइज. इसकी बिग हाफ क्लोज आइज लाइक दिस. ओके, आर्ट बिलोंग टू हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन with secular ethos. Thank you.